नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में निवेश करना हो या अपने सपनों का घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी इंडिया आपकी मदद करता है सटीक और भरोसेमंद राय के साथ। और इसमें हमारा सहयोग करती हैं हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फॉरेस्ट की नैमुनिसा खान, हेड रिसर्च एंड कंसल्टेंसी साउथ। नैमुनिसा, स्टूडियो में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम दर्शकों के सवालों के जवाब दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज शो में क्या क्या है खास। ग्राहकों से धोखाधड़ी का एक और मामला, 5 साल बाद भी नहीं मिला सपनों का आशियाना, खरीदारों का सब्र टूटा। सरकारी जमीन को फ्री होल्ड कराने की नीति अटकी, पुनर्विकास नहीं होने से मुंबईकर हैं परेशान। बढ़े हुए रेडी रेकनर रेट और प्रस्तावित 1% सरचार्ज से क्या महंगे हो सकते हैं मुंबई के घर। निवेश और रिहाइश के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए हमारे एक्सपर्ट की जवाब। एनडीटीवी पर हम लगातार घर खरीदारों के साथ हो रही धोखाधड़ी और वादा खिलाफी की खबर दिखाते रहते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे ही परेशान ग्राहकों की कहानी लेकर आए हैं। ये खरीदार हैं यूनिवर्सल ऑरा प्रोजेक्ट के, जिसे लॉन्च हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन काम न के बराबर हुआ है। परेशान ग्राहक अब सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। हमारी सहयोगी अश्मिका सिंह की ये रिपोर्ट। कैसे जूँ, उधर मेरी 35,000 की किस्त LIC फाइनेंस से कट जाती है, इधर मैं 20,000 रुपये किराए पे रह रहा हूँ। मैंने बेटी को देना था, उसकी शादी रुकी हुई है। 70 साल की प्रेम बबलानी को अपनी जिंदगी भर की कमाई डूबती नजर आ रही है, पर प्रेम बबलानी अकेले नहीं हैं। यूनिवर्सल बिल्डर का विरोध कर रहे इन सभी लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई गुड़गांव के सेक्टर 82 में बनने वाले ऑरा प्रोजेक्ट में लगाया था। उनका दावा है कि लगभग 80% कीमत चुकाने के बावजूद उनके सपनों का घर नदारद है। कब आपने प्रोजेक्ट लिया और क्या यूनिवर्सल बिल्डर्स ने बोला है कब तक वो प्रोजेक्ट देंगे और कुछ प्रोग्रेस है? ऐसे मेरे हस्बैंड रिटायर हुए तो उन्होंने जितना भी रिटायरमेंट का पैसा था ना, बेटे के कहने पे लगा दिया, क्योंकि हम ओल्ड गुड़गांव में रहते हैं। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे जो है अच्छी जगह शिफ्ट हो जाए और हम भी उनके साथ, जब हमारा टाइम है बुढ़ापे का, उनके साथ अच्छा कटे। अब 7 साल हो गए, मेरे हस्बैंड 63 साल के हो गए और मैं 60 की। क्या हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को मिलेगा? हमने हालांकि पूरा पैसा दिया हुआ है। 2010 में लॉन्च हुए यूनिवर्सल ऑरा प्रोजेक्ट को 2014 तक बनकर तैयार होना था। खरीदारों का कहना है लगभग 2 साल पहले से प्रोजेक्ट पर काम ठप पड़ा है और बिल्डर उनके सवालों का जवाब देने से कतरा रहा है। उनका ये भी दावा है कि बिल्डर ने अपना कंस्ट्रक्शन लाइसेंस तक रिन्यू नहीं करवाया है और ना ही उसने प्रोजेक्ट पूरा करने की कोई नई तारीख ग्राहकों को बताई है। बिल्डर ने हमें 2014 के बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है और मैंने सारी की सारी डिमांड पूरी की है। इनफैक्ट इंक्रीज एरिया की डिमांड भी इन्होंने ली थी, वो भी मैंने विदाउट क्वेश्चन भरी है कि इसी उम्मीद में कि किसी ना किसी दिन हमें फ्लैट मिलेगा। काम तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बंद है, एक स्ट्रक्चर सी खड़ी की हुई है और कोई काम भी नहीं है, किसी किस्म का भी कोई काम नहीं हो रहा और मिलेगा कब कुछ भी पता नहीं है, जिस हिसाब से चल रहे हैं। एनडीटीवी की बिल्डर से फोन पर बात करने की कोशिश नाकाम रही। बिल्डर ने हमारे SMS का भी कोई जवाब नहीं दिया। जानकारों का मानना है कि ऐसे में खरीदारों के सामने अब कानून का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। अगर वहाँ पे किसी तरह का कोई वायलेशन की गई है लाइसेंस कंडीशन की, तो डायरेक्टरेट ऑन कंट्री प्लानिंग के आगे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं फॉर एक्शन अगेंस्ट द डेवलपर। साइमल्टेनियसली अगर उनको लगता है देयर इज सम साइफनिंग ऑफ फंड्स, किसी भी तरह के पैसे मिस अप्रोप्रिएट किए गए हैं, उसके लिए वो क्रिमिनल कंप्लेंट डाल सकते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में या अदर पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर डेवलपर बिल्कुल प्रोजेक्ट बंद करके बैठा है तो सारे बायर्स एसोसिएशन फॉर्म करके कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं फॉर टेकिंग ओवर द प्रोजेक्ट। जो भी बैलेंस मनी है वो पूल इन करके और उसके बियॉन्ड भी डेफिसिट है कोई कंप्लीशन के लिए प्रोजेक्ट के, वो पैसे पूल इन करके वो प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट कर सकते हैं। लाचार ग्राहकों को रियल एस्टेट रेगुलेटर से काफी उम्मीदें थी, लेकिन रेरा को लेकर हरियाणा सरकार के ढीले रवैये से उनकी ये उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन AJ जोसेफ के साथ अश्मिका सिंह, NDTV। और अब हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं राजेश। राजेश, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो या गुड इवनिंग। मैं गौर 7th एवेन्यू में जी
इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा था, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहेगा। आपका बजट कितना है? 40 लाख फॉर 2 BHK। चलिए, तो तकरीबन 40 लाख तक ये खर्च करना चाहते हैं। नैमुन, आप क्या सोचती हैं इस इलाके में, क्या ये जो चुनना चाह रहे हैं ये सबसे इनके लिए बेहतर रहेगा या कुछ और भी आप इनको सजेस्ट करेंगी? जी बिल्कुल राजेश जी, एक्चुअली अगर आपने जो प्रोजेक्ट चूज़ किया है 7th एवेन्यू, मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है इनफैक्ट नोएडा एक्सटेंशन के एरिया में, क्योंकि अगर आप देखें तो जो हैबिटेबिलिटी है इस एरिया की वो पूरी किसान चौक और गौर सिटी वाली जो एरिया है उसी के अंदर है। इनफैक्ट करीबन 5000 से भी ज़्यादा फैमिलीज गौर सिटी की जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है वहाँ पर रह रही हैं, तो इसकी वजह से एक सोशल नेटवर्क, एक सोशल फैब्रिक, एक कम्युनिटी लिविंग ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है इस एरिया में। और जो 7th एवेन्यू प्रोजेक्ट है ये गौर सिटी का ही एक हिस्सा है, तो हमारे हिसाब से तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आप यहाँ के आंकड़ों को देखें तो एवरेज प्राइस ये पूरी इलाके की करीबन 3600 रुपये पर स्क्वायर फुट के रेट पे ये पूरा इलाका चल रहा है, लेकिन ये कोटेड प्राइस है। और हमारे हिसाब से अगर आप ये प्रोजेक्ट देखें गौर सिटी तो करीबन 2900-3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेंज में आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन ये आपकी बेस प्राइस होगी। आई थिंक गौर सिटी के अंदर कुछ फ्लोर राइज चार्जेस हैं, जैसे जैसे आप ऊपर और टॉप वाले फ्लोर्स पे जाएंगे, क्योंकि करीबन 30 माले की बिल्डिंग है ये, तो आपका जो रेट है वो बढ़ते जाएगा। तो ऑल इंक्लूसिव प्राइस मेरे हिसाब से आपको 40-45 लाख के अंदर ये प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए। एनालाइज रिटर्न्स भी अगर आप इस एरिया के देखें तो वो भी डिसेंट है, -1.4% है, फिर एकदम सुपरलेटिव रिटर्न नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपका जो होल्डिंग कैपेसिटी है 5 to 6 ईयर्स, उसके हिसाब से इन्वेंट्री इन लाइन है। यहाँ पे 6 ईयर्स की इन्वेंट्री ओवरहैंग ही दिखाई दे रही है, तो उसके बाद आपको एक अच्छा अपवर्ड मूव इस एरिया में मिलने के चांसेस हैं। और लोकेशन जिसमें मैंने कहा अच्छा ही है। इसके अलावा हमने आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट चूज़ किए हैं जो कि सेम इलाके में हैं। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं इन्हें भी। गुलशन बिलाना करके प्रोजेक्ट है, सेक्टर 16 में आता है ये एक अर्ली कंस्ट्रक्शन में स्टेज में ही है, 2019 तक कंप्लीट हो जाएगा। और एक जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है फ्यूजन होम्स, जो टेक4 जोन 4 में पड़ता है, ये नोएडा एक्सटेंशन में ही आता है। ये प्रोजेक्ट जो है ये फिनिशिंग स्टेजेस में है और कुछ टावर्स मिड स्टेज में भी हैं और 2018 में ये कंप्लीट करके मिल जाएगा। तो अगर आप जल्दी ही पोजीशन लेना चाहते हैं तो ये वाला भी प्रोजेक्ट अच्छा साबित हो सकता है। तो एक नज़र डाल लीजिए कि 2 ऑप्शंस जो आपके लिए लेकर आ रही हैं नैमुन, वो क्या है। पहला है गुलशन बेलीना और यहाँ जो कीमत आपको मिल रही है वो 3360 रुपये पर स्क्वायर फुट है और यूनिट साइज़ 2 BHK का आप लेते हैं तो उसमें आपको 1020 स्क्वायर फुट का यूनिट साइज़ मिलता है। वहीं जो दूसरा ऑप्शन वो आपके लिए लेकर आई हैं ये है फ्यूजन होम्स और यहाँ पर जो कीमत है वो रेंज कर रही है 3400 से 3700 रुपये पर स्क्वायर फुट और यूनिट साइज़ 2 BHK का आपके पास ऑप्शंस हैं 888 का और 1010 स्क्वायर फुट का। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें ईमेल के जरिए मिला है। संतोष कुमार कह रहे हैं कि उन्हें एक 3 BHK फ्लैट लेना है। इन्वेस्टमेंट भी उनका नज़रिया और ख़ुद के इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका बजट 70 लाख तक का है और उन्होंने सिविटेक स्टेडिया देखा है सेक्टर 79 नोएडा में और आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचती हैं इस बिल्डर और इस प्रोजेक्ट के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए प्रोजेक्ट का जो बिल्डर हैं ये सिविटेक बिल्डर के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने हाल ही में इनफैक्ट सेक्टर 77 में कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट, इसका नाम है संप्रीति और यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ भी रह रही हैं। तो और उनके जो कस्टमर्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला है बिल्डर का। तो मेरे हिसाब से बिल्डर के हिसाब से तो ये एक अच्छे बिल्डर हैं, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके साथ निवेश कर सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट भी आपने चूज़ किया है ये भी एक डिसेंट प्रोजेक्ट है। अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ 3 और 4 BHKs ही हैं,
तो एक हाई एंड सेगमेंट ये मेंटेन करता है और उस तरह की एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। तो इन टर्म्स ऑफ सेक्टर और लोकेशन और बिल्डर आई थिंक हम आपको गो अहेड देंगे। इस एरिया के कुछ आंकड़े आपको हम बता दें। करीबन 14,000 यूनिट्स की अवेलेबल सप्लाई इस मार्केट में है। इन्वेंट्री ओवरहैंग करीबन 5-6 साल का दिख रहा है। एवरेज प्राइस लोकेशन की 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के करीबन है और एनुअलाइज रिटर्न्स करीबन 2% पे रहे हैं इस एरिया में। अगर आप देखें तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक लो FSI जोन में पड़ता है। नोएडा मास्टर प्लान के हिसाब से सिर्फ 1.5 FSI इस एरिया में चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जो सेगमेंट है वो एक हाई एंड लग्जरी सेगमेंट के टिकट साइजेस यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। तो हमारे हिसाब से आपको शायद बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़े अगर आप सेक्टर 79 में कुछ खरीदना चाहते हैं तो। खैर हमने आपके लिए और 2 प्रोजेक्ट्स ढूंढ के निकाले हैं जो कि आपके बजट में बैठ जाएंगे। इनका नाम है महागुन मिराबेला और स्पोर्ट्स वुड। दोनों भी सेक्टर 79 में ही पड़ते हैं, लेकिन ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं ये दोनों के दोनों ही एडवांस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में हैं और इनका फ़ायदा ये है कि आपको 2018 तक ये कंप्लीट होके मिल जाएंगे। चलिए एक नज़र डाल लीजिए जो 2 ऑप्शंस आपके लिए नेमुन लाई हैं। पहला ऑप्शन है महागुन मिराबेला और यहाँ पर जो कीमत आपको मिल रही है वो 4,800 रुपये पर स्क्वायर फुट की है और यूनिट साइज़ 2.5 BHK का आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं 1,380 और 1,400 स्क्वायर फुट का। दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए लेकर आए हैं नेमुन वो है स्पोर्ट्स वुड। ये गॉर्सन्स इंडिया की तरफ से है और यहाँ पर कीमत है 3,995 और 3 BHK में आपको यूनिट साइज़ मिल रहा है 1,690 स्क्वायर फुट का। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इनमें भी पैसा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इमरान खान। इमरान साहब पूछिए अपना सवाल। यस, गुड इवनिंग मैम, इमरान बोल रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग जी, एक्चुअली मैंने भी एक फ्लैट बुक किया है आदित्य सिटी अपार्टमेंट NH24 पे जी। तो अभी जस्ट पोजीशन आई थिंक दे आर गोइंग टू ऑफर अनदर 3 or 4 मंथ जी। तो इसका अभी सही वक्त होगा मुझे रीसेल के लिए और इसका करंट प्राइस के बारे में मुझे जानना था और या फिर मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए इसके लिए? ज़रूर। तो नेमुन इन्होंने अपना पैसा ऑलरेडी लगा दिया है, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि जहां पर लगाया है अभी वहां पर उसे बेचें या ना बेचें। जी बिल्कुल। जो इलाका इन्होंने चूज़ किया है आई थिंक ये NH24 गाजियाबाद वाले एरिया में आता है। आदित्य सिटी अपार्टमेंट ये जो बता रहे हैं ये बाईपास के काफ़ी करीब है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये एक मैच्योर मार्केट है। यहाँ पर काफ़ी बड़े नाम भी देखे गए हैं जैसे कि आदित्य वर्ल्ड सिटी, गोल्फ लिंक्स, वेव सिटी, ऐसे बड़े बड़े जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स हैं वो भी इस एरिया में मौजूद हैं और काफ़ी सप्लाई देखा है हमने इस एरिया में। अगर आप यहाँ का मार्केट डायनामिक्स देखें तो अवेलेबल सप्लाई करीबन 18,000 यूनिट्स की है और इन्वेंट्री ओवरहैंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 115 मंथ्स, मतलब करीबन 10 साल के ऊपर का भी इन्वेंट्री ओवरहैंग इस मार्केट में मौजूद है आज की तारीख में। और तो अगर आप एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो पिछले 2 सालों में करीबन 5% पे रहे हैं, लेकिन करंट इन्वेंट्री ओवरहैंग देखते हुए हमें लगता है कि आपको एक आगे जाके एक स्टैग्नेंसी दिखाई देगी इस मार्केट में, क्योंकि डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है और सप्लाई बहुत बढ़ चुका है। तो हमारे हिसाब से अगर आज की तारीख में आप ऑफलोड करने जाते हैं ये प्रोजेक्ट को तो ये बायर इस चीज़ का डेफिनेटली फ़ायदा उठाएगा और आपसे एक अच्छी डील नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको अभी फ़िलहाल रुक जाना चाहिए, क्योंकि पोजेसन आपको मिल जाएगा 3-4 महीनों में। एक बार वो प्रोजेक्ट रेडी हो जाए तो शायद आपको थोड़ा और अप्रिसिएशन मिले और आप एक रेडी प्रोजेक्ट के हिसाब से, पोजेसन मिले हुए प्रोजेक्ट के हिसाब से एक अच्छी डील बार्गेन कर सके बायर के साथ। तो आई थिंक ये सलाह दूंगी मैं। फिलहाल तो आपको अप्रिसिएशन भी अच्छा मिला हुआ है। करीबन आई थिंक ये जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2,200 रुपये पर स्क्वायर फुट में लॉन्च हुआ था और आज की रीसेल प्राइस करीबन 3,000 रुपये तक है। तो आपने ऑलरेडी 10 से 13% तक का रेंज में आपको शायद अप्रिसिएशन मिला हुआ है। तो मेरे हिसाब से बस थोड़े दिन और रुक जाइए, अपनी पोजीशन मिलने दीजिए और फिर उसे ऑफलोड कर सकते हैं आप। तो चलिए थोड़ी देर और सब्र करने के लिए कह रही हैं आपको नेमुन। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा
कोई भी सवाल उनके दिमाग में है तो हमें ज़रूर ईमेल करें property@ndtv.com पर, लेकिन अपना नाम और नंबर हमें ज़रूर भेजें ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर सके। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मुंबई में क्लास 2 ज़मीन पर बनी इमारतों में मकान जिनके हैं उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं।